नमस्कार, मैं व्योम। आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट। अभी मैं उपस्थित हूं शहर के एक सुप्रसिद्ध महिला चिकित्सक जिनका नाम है डॉक्टर ज्योति झा। उनके यहाँ विगत दिन एक औरत 4 बच्चे को जन्म देती है। आज मैं उनसे बात करूंगा और ये भी कहा जाता है कि जच्चा बच्चा दोनों अभी बिल्कुल स्वस्थ है, अभी तक स्वस्थ है। बच्चा मुजफ्फरपुर इलाज के लिए है और जच्चा जो है यहीं पे। और मैं अब बात करूंगा कि इसमें क्या कारण है, क्या पॉजिटिव इफेक्ट है, क्या नेगेटिव इफेक्ट है। इसके लिए मैं मैडम से बात करता हूँ। स्वागत है मैम आपका हमारे चैनल के माध्यम से। मैम, सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि क्या बायोलॉजिकल कारण है जिससे कि एक बार में ट्विंस का केस तो देखा जाता है जनरली, लेकिन क्वाड्रिंस का केस का क्या कारण है मैम? एक बार बायोलॉजिकली क्या है उसको थोड़ा ब्रीफ कर। हम लोग कुछ ड्रग देते हैं जिससे सुपर ओव्यूलाइजेशन होता है। अच्छा। तो उसमें कुछ दवा का इस्तेमाल करने से एक से ज्यादा ओवा बनता है और एक से ज्यादा अंडा बनने के बाद स्पर्म से फर्टिलाइज कर दिया तो वो बन गया जी। और ये बड़ी बात है कि इसको इतने दिन तक चला कि बच्चे सभी सुरक्षित रहे। बच्चे सभी सुरक्षित हैं? सुरक्षित हैं। अच्छा मैम। और मैम, इसका मतलब जैसा कि माना जाता है कि मानव शरीर में जो बनावट है वो एक बच्चे के लिए सफिशिएंट है। 9 महीने 10 दिन में एक बच्चे को वो आसानी से एक औरत पाल के और फिर वो डिलीवरी का प्रोसेस होता है जिससे वो बच्चा स्वस्थ है। अब उसी 9 महीने के दरमियान 4 बच्चे को पालना, इससे क्या मदर पे इफेक्ट पड़ता है? क्या जो बच्चा है, जो चाइल्ड है, जो न्यू बॉर्न बेबी है, उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है मैम? इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दीजिए। देखिए, जो मतलब दंपति बच्चे के लिए इच्छुक होते हैं और कई एक वर्षों से 20 साल उनकी शादी को हो गए थे। किनकी शादी को? जो मतलब यहाँ ऑपरेट करें जिनका बच्चा हुआ 20 साल हो? 20 या 15 कुछ, आई थिंक यही है, 15 या 20 साल। आप जाके पूछ लेंगे। जी जी। तो जो बच्चे के लिए इतना एंसियस थे, उनको तो एक क्या दो क्या, वो जैसा ही होता गया वो लोग खुश होते गए। उन लोगों को पता था ये चीज कि हमारे अंदर बच्चे इतने हैं। अच्छा। फिर भी इस बात का उन लोगों को ये नहीं था कि हाँ हमको बच्चा हो, तो और खुश हो रहे थे जी। और क्योंकि अल्ट्रासाउंड में तो उनको पहले ही पता चल गया होगा कि आप उनके अंदर 4 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। अल्ट्रासाउंड में पता चला था, बट एक जो बच्चा था वो ओवरलैप कर रहा था। मुजफ्फरपुर में भी इनका अल्ट्रासाउंड हुआ, लेकिन उसमें भी बहुत ये नहीं है। 3 बच्चे का रिपोर्ट बिल्कुल सही था। 3 बच्चे का रिपोर्ट बिल्कुल सही था। हाँ। अच्छा। एक कभी कभी होता है, ओवरलैप हो जाता है तो पता नहीं चलता है जी। तो कभी कभी ऐसा होता है। मैम, जैसा कि देखा जाता है कि ये एक भारतीय सभ्यता में एक औरत को 10 साल, 15 साल, 20 साल तक बच्चा नहीं होना एक अलग दुर्व्यवहार की तरह उनके ऊपर इस तरीके के लालछन भी लगाए जाते हैं कुछ। उस सिचुएशन में मतलब ये आजकल जनरली ये देखा जा रहा है। इसका क्या कारण है मैम? मुख्य कारण क्या हो सकता है? मतलब क्या इन्वायरमेंटल कुछ कारण हो या बायोलॉजिकल कुछ कारण हो, इवोल्यूशन का कुछ कारण हो जिससे कि इस तरीके का जनरली केस आजकल देखा जा रहा है? देखिए, इनफर्टिलिटी का आजकल जो है लेट मैरिज की वजह से भी बहुत ये होता है और फूड हम लोग जो खाते हैं उसका भी असर पड़ता है जी। बट कुछ केस में जो है, मान लीजिए पेशेंट में कुछ इस तरह का हार्मोन सीक्रेट नहीं हो रहा है, उसकी वजह से भी होता है। हाँ, हार्मोनल सिक्रेशन ये लोग जिस परिवेश से हैं जी, उसमें लेट मैरिज का कोई प्रश्न ही नहीं है। जी जी। ये लोग बस इनका जो हार्मोनल ये है वही कम था, कुछ रिजर्व अच्छा नहीं था। किसी किसी में अलग अलग ये होता है जी। हर पेशेंट का अलग अलग इनफर्टिलिटी का ये शो करता है। किसी का ट्यूब ब्लॉक है, किसी का कुछ है। मतलब मैम, इसका नेगेटिव इफेक्ट भी कुछ पड़ता है क्या बच्चे पे? किस चीज का? जो ट्विंस या थ्विंस या क्वाड्रिंस का केस होते हैं उसमें नेगेटिव इफेक्ट बच्चे पे या मदर पे भी कुछ पड़ता है? ऐसा कुछ नहीं होता है, बस डिलीवरी के टाइम में जो बहुत बड़ा ये हो जाता है, यूट्रस हो जाता है, तो ब्लीडिंग पेशेंट को ज्यादा होता है, उसमें हाइपरटेंशन होता है, ये सब होता है। मैम, एक बहुत ही यूनिक चीज है कि एक बार में सिजेरियन करके 4 बच्चे को डिलीवरी करना एकदम बिल्कुल सक्सेसफुल तरीके से। मैम, इसका एक अपना अनुभव अपना बताइए मैम। चलिए, हमको तो इस तरह का कुछ अनुभव लग ही नहीं रहा था, हमारे लिए बहुत ये कोई बात ही नहीं थी। बट मीडिया वाले ने हमें फोन किया तब हमको लगा कि चलो कुछ बात है, अदरवाइज हम तो अपने काम में व्यस्त थे जी। अपने नियर एंड डियर को भी नहीं बताया कि हाँ इस तरह का हुआ। जी जी। मैं अभी फेसबुक पे इसको देखा, कोई डाला हुआ था, तब तो मैं आपसे कांटेक्ट किया मैम कि वाकई में ये 4 बच्चे इससे पहले भी 3 बच्चे तक का जो है सो नॉर्मल सिजेरियन से हो चुका है और एक नहीं 3-4 पेशेंट का हमारे यहाँ हो 3 बच्चे का 3 बच्चे का और नॉर्मल डिलीवरी एक बच्चे का एक बार हुआ है, एक पेशेंट का, जिसमें 4 बच्चा था, लेकिन वो बहुत ही छोटा था, 5.5 महीना, 6 महीना का ही, तो इसीलिए वो उसका सर्वाइवल नहीं था। इसमें सभी का सभी बच्चा अभी तक सर्वाइव कर रहा है, ये बड़ा चीज़ है। और पेशेंट का भी ये है कि वो इतना बड़ा मतलब चीज़ को झेलते हुए 7 साढ़े 7 महीना तक ले आई जी। और कांस्टेंट जो है सो
अंडर सुपरविजन रही। जी ये मरीज का भी ये है। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। धन्यवाद।